राजस्थान के प्रमुख ग्रंथ और उनके जो साहित्यकार लेखक हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में आपको एक ग्रंथ का नाम और उससे संबंधित जो लेखक हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, पृथ्वीराज रासो जैसे कि लेखक कौन है तो वो आपसे पूछूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आता है और ये है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसका है ये आपको कमेंट सेक्शन पर बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। तो इसका जो लेखक हैं वो है चंद्रबरदाई। ठीक है, कौन है? चंद्रबरदाई। नेक्स्ट ग्रंथ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। दूसरा जो ग्रंथ है वो है आपका पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय। अब ये पृथ्वीराज विजय हैं, इस ग्रंथ का आपको लेखक बताना है कौन है। तो इसका जो लेखक है वो है जयानक। कौन है? जयानक लिखा है, जयानक के द्वारा लिखा है। तीसरा जो ग्रंथ है वो है आपका राजविलास। राजविलास ग्रंथ है और राजविलास किसके द्वारा लिखा है? जैसे कि राजा है और राजा का विलास में क्या होता है? मान सम्मान होता है। तो मान कवि, याद रखना है, मान कवि के द्वारा लिखा गया है। मान कवि के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा है? राजविलास। अगला है बुद्धि विलास। बुद्धि विलास ग्रंथ किसका है? बुद्धि विलास। ठीक है, जिसमें बुद्धि होती है वो हमेशा किसके क्या करता है? राम की आराधना करता है, भगवान राम। तो यहाँ पर याद रखना, बुद्धि से याद रखना, भक्त राम शाह के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है बुद्धि विलास। तो भक्त राम शाह के द्वारा बुद्धि विलास ग्रंथ लिखा है। अगला है प्रताप रासो ग्रंथ किसका है? प्रताप रासो जो ग्रंथ है वो है जाचिक जीवन लिखा है। जाचिक जीवन यहाँ पर जो ग्रंथ है वो लिखा है प्रताप रासो किसने लिखा है? जाचिक जीवन के द्वारा लिखा है। ठीक है, प्रताप, जैसे कि महाराणा प्रताप को आप जानते ही हैं। महाराणा प्रताप को जानते हैं ना? अब महाराणा प्रताप से याद रख लेना कि जो जीवन भर हमेशा संघर्षशील रहे, तो जीवन भर यानी कि जीवन, जाचिक जीवन आपको याद रख लेना है। ठीक है, संघर्षशील प्राणी थे, संघर्ष करते रहे। अगला है हमीर महाकाव्य। ठीक है, तो हमीर महाकाव्य किसका ग्रंथ है? हमीर महाकाव्य आपका है नयन चंद्र सूरी। ठीक है, किसका है? नयन चंद्र सूरी का ग्रंथ हो जाता है। नयन चंद्र सूरी ने लिखा है हमीर महाकाव्य। अगला है यहाँ पर कुमाण रासो ग्रंथ किसका है? ठीक है, तो कुमाण रासो बताइए किसका है? कुमाण रासो है दलपत विजय। ठीक है, दलपत विजय का है। ठीक है, दलपत विजय किसके द्वारा लिखा है? दलपत विजय के द्वारा लिखा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है बीसल देव रासो किसका द्वारा लिखा है? बीसल देव रासो लिखा है नरपति नालह के द्वारा लिखा है। ठीक है, तो नरपति नालह के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा है? ये लिखा है बीसल देव रासो। बीसल देव बांध है, आपने पता है बीसल देव बांध है, तो एक तरह से यूँ मान के चलिए नाला है वो। ठीक है, याद रख लेना, नरपति नालह वो है। ठीक है, तो याद रखना। अगला है संगत रासो। ठीक है, तो संगत रासो किसका है बताइए? संगत रासो है गिरधर आशिया का। किसका है? गिरधर आशिया। ठीक है, किसका है? गिरधर आशिया का है। ठीक है, गिरधर आशिया का है। अगले तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला है आपका राम रासो किसका है? राम रासो ग्रंथ बताओ किसका है? राम रासो है माधोदास का। किसका है? माधोदास। ठीक है, माधोदास का है। माधोदास के द्वारा राम रासो ग्रंथ लिखा है। अगला है बाकी दासरी ख्यात। किसका है? बाकी दासरी ख्यात किसका है? ठीक है, बाकी दासरी ख्यात बाकी दास का ही है। किसका है? बाकी दास का ही है। तो बाकी दास का ही ये ग्रंथ है, बाकी दास। ठीक है, अगला है, यहाँ पर चलते हैं नैण श्री ख्यात। ठीक है, किसका है नैण श्री ख्यात? नैण श्री ख्यात है मोहनोत नैणसी का। मोहनोत नैणसी का ग्रंथ है। ग्रंथ है। अगला है, यहाँ पर आपको याद रखना है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, किसका है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये महात्मा गांधी जी का ग्रंथ है। किसका है? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अगला है श्रृंगार
हार, ठीक है। तो श्रृंगार हार किसका ग्रंथ है? श्रृंगार हार किसका ग्रंथ है? आपको बताना है। श्रृंगार हार है हमीर का, हमीर का ये ग्रंथ है, हमीर के द्वारा ये लिखा गया है, हमीर के द्वारा लिखा गया है। अगला है कानड़ देव प्रबंध, कानड़ देव प्रबंध, ठीक है। तो कानड़ देव प्रबंध किसने लिखा है? कानड़ देव प्रबंध लिखा है पद्मनाथ का, पद्मनाभ का है, पद्मनाभ का ये ग्रंथ है। अगला है सारंग संहिता, सारंग संहिता, सारंग संहिता, ठीक है। सारंग संहिता किसका ग्रंथ है? सारंगधर का, सारंगधर का है, ठीक है। तो किसका ग्रंथ है? सारंगधर का ग्रंथ है। अगला है भरतेश्वर बाहुबली गौर, भरतेश्वर बाहुबली घोर, भरतेश्वर बाहुबली घोर ये किसका है? ये वज्रसेन सूरी का है, वज्रसेन सूरी का है, ठीक है। वज्रसेन सूरी का ग्रंथ है, वज्रसेन सूरी। अगला आ जाएगा भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास किसका है? यह है शालीभद्र सूरी, शालीभद्र सूरी का है, ठीक है। तो शालीभद्र सूरी यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। अगला हम बात करते हैं जो परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है, कुवल्ले माला ग्रंथ किसका है? कुवल्ले माला ग्रंथ किसका है? यह है उद्बोधन सूरी, उद्बोधन सूरी का है, उद्बोधन सूरी का ग्रंथ है, ठीक है। तो उद्बोधन सूरी का ग्रंथ हो जाता है। अगला है अमर, ठीक है, अमर काव्य वंशावली, बताइए अमर काव्य वंशावली किसका है? अमर काव्य वंशावली है रणछोड़ का, ठीक है, रणछोड़ भट्ट का है, रणछोड़ भट्ट हो जाता है इसका आंसर। अगला है हम पर चलते हैं अगले ग्रंथ की तरफ, राजरूपक, किसका है? राजरूपक है वीर कवि भाण का है राजरूपक ग्रंथ किसका है? वीर कवि भाण का। अगला है सुरजन चरित्र ग्रंथ किसका है? सुरजन चरित्र ग्रंथ किसका है? यह है कवि चंद्रशेखर का, ठीक है, कवि चंद्रशेखर का ग्रंथ है, कवि चंद्रशेखर का ग्रंथ सुरजन चरित्र। रुक्मणी हरण, ठीक है, बताइए रुक्मणी हरण ग्रंथ किसका है? रुक्मणी हरण ग्रंथ किसका है? यह है विट्ठल दास जी का ये ग्रंथ है, विट्ठल दास जी यहाँ पर हो जाएंगे। अगला देखते हैं, यहाँ पर है बिहारी ग्रंथ किसका है? ये बिहारी ग्रंथ किसका है? ये सतसई बिहारी किसने लिखा है? सतसही बिहारी, ठीक है ना, सतसही बिहारी किसने लिखा है? बिहारी दास ने लिखा है। अगला है सूरज प्रकाश, ठीक है, सूरज प्रकाश किसका है? सूरज का प्रकाश है करणी दान का हो जाता है, करणी दान। अगला है बादली ग्रंथ, तो बादली किसने लिखा है? यह है चंद्र सिंह वीरकाली, ठीक है, चंद्र सिंह वीरकाली के द्वारा लिखा ग्रंथ है। प्रबंध कोश किसका ग्रंथ है? प्रबंध कोश है राजशेखर का ग्रंथ है, ठीक है, राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। अगला है नरसिंह मायरो, ठीक है, नरसिंह मायरो किसका है? यह है रत्ना खाती का है, रत्ना खाती के द्वारा लिखा गया है। अगला ग्रंथ है गुलिस्ता किसने लिखा है? बताइए गुलिस्ता किसने लिखा है? गुलिस्ता है शेख सादी के द्वारा लिखा है, शेख सादी, ठीक है, शेख सादी के द्वारा लिखा है। अगला है तुजुक ए बाबरी किसका है? तुजुक ए बाबरी यह है बाबर के द्वारा लिखा गया है, बाबर के द्वारा लिखा है तुजुक ए बाबरी। बताइए आईने अकबरी किसका ग्रंथ है? यह है अब्बुल फजल
अबुल फजल का ग्रंथ है। ठीक है, आईने अकबरी अबुल फजल का ग्रंथ है। अगला आ जाता है हंसावली। अगला ग्रंथ है हंसावली। हंसावली, हंसावली किसका ग्रंथ है? हंसावली है असायत का, असाइत, ठीक है, असायत का ग्रंथ है। अगला है धरती धोरारी। ठीक है, धरती धोरारी किसका ग्रंथ है? धरती धोरारी, यह है कन्हैया लाल का, कन्हैया लाल सेठिया। किसका है? कन्हैया लाल सेठिया, कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा लिखा है, कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा लिखा है। अगला है चेतावनी रा चुंगटिया, चेतावनी रा चुंगटिया, चुंगटिया, ठीक है ना, चेतावनी रा चुंगटिया किसका है? ये भी है केसरी सिंह बारट का। किसका है? केसरी सिंह बारट का, बारहट, ठीक है, केसरी सिंह बारट का है चेतावनी रा चुंगटिया। प्राचीन लिपिमाला, प्राचीन लिपिमाला, प्राचीन लिपिमाला, प्राचीन लिपिमाला, प्राचीन लिपिमाला किसका है? गौरी शंकर ओझा का है। किसका है? गौरी शंकर ओझा का है, ठीक है ना, ओझा, गौरी शंकर ओझा का है। किसका है? गौरी शंकर ओझा का है। अगला आ जाएगा अपना कनक सुंदरी, कनक सुंदरी, ठीक है, कनक सुंदरी ग्रंथ किसका है? कनक सुंदरी है शिव चंद्र भरतिया का। किसका है? शिव चंद्र भरतिया, ठीक है, शिव चंद्र भरतिया का ग्रंथ हो जाता है। टाबरारी बात, अगला है टाबरारी बात, ठीक है, टाबरारी बाता, ये किसका है? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का ग्रंथ है, ठीक है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का ग्रंथ है। अगला है सुजान चरित्र, सुजान चरित्र, ठीक है, सुजान चरित्र, ये किसका ग्रंथ है? सुजान चरित्र हो जाता है सुदन कवि का ग्रंथ हो जाता है। अगला है एक लिंग महात्म्य, एक लिंग महात्म्य, एक लिंग महात्म्य किसका ग्रंथ है? यह है कानड़ व्यास का, कानड़ व्यास, एक लिंग महात्म्य किसका है? कानड़ व्यास का हो जाता है। एक है रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, ये किसका है? रॉयल टाउन ऑफ इंडिया है स्टडी का है, ठीक है, रॉयल टाउन स्टडिया। राज वल्लभ मंडल, ठीक है, अगला ग्रंथ है राज वल्लभ मंडल, ठीक है, राज वल्लभ मंडल किसका ग्रंथ है? यह है मंडन का, ये किसका है? मंडन, ठीक है, मंडन का ग्रंथ है। अमरसार, अगला है अमरसार ग्रंथ किसका है? यह है पंडित जीवाधर का, पंडित जीवाधर का ग्रंथ है। अगला है अकबरनामा किसका ग्रंथ है? अकबरनामा लिखा है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, अबुल फजल। अगला है पोपा बाई की पोल, पोपा बाई की पोल। अब ये पोपा बाई की पोल किसका है? यह है जय नारायण व्यास का। किसका है? जय नारायण व्यास, ठीक है, जय नारायण व्यास के द्वारा लिखा है पोपा बाई की पोल। अगला है बेटी ग्रंथ, बताइए बेटी ग्रंथ किसका है? यह है समर यादव का, डॉक्टर समर यादव के द्वारा लिखा है, डॉक्टर समर यादव। रूठी रानी, अगला है रूठी रानी किसने लिखा है? यह लिखा है केसरी सिंह बारट ने, ठीक है, केसरी सिंह बारट का है। तो ये आज हमने प्रमुख ग्रंथ लिखी। वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा हो या कुछ बात करनी हो, कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट सेक्शन पर आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।